बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स 10th है, ये एक्सरसाइज है 7.3। इसमें आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए होंगे आपको और उनको लेकर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या फंक्शंस कंप्यूट करने होंगे। तो ये कॉज की वैल्यू पहले क्वेश्चन में दी हुई है, इसको लेकर आपने क्या फाइंड करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करनी है। 10 की वैल्यू आपको गिवन है, उसको लेकर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपने फाइंड करने। इसी तरह यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है, इसको लेकर आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और इसके बैकग्राउंड पे जो ट्रायंगल मूव करती है वो राइट ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक हमने बनाया है ये 90 डिग्री एंगल है और एक रेफरेंस एंगल हमने पुट करना पड़ता है, दैट इज़ थीटा। थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी बच जाता है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, अब इनको याद करना है। देखें, थीटा को लेकर और साइड्स को लेकर हमने रिलेशनशिप कुछ डिफाइन किए हैं। तो पहला है साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको याद करने के दो मेथड्स हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, या आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, साइमा परे हट साइमा, साइन साइस एस की वैल्यू आ रही है तो साइन परे परपेंडिकुलर हट हाइपोटेन्यूस। कार बर्बाद है तो कार बर्बाद है हाइपोटेन्यूस। टांगे पर बैठ टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पैथागोरियन थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाई ब्लड प्रेशर, तो ये आपने याद करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी सेट की हुई हैं, तो इनकी मदद से यह है कि भूलता नहीं है, याद रह जाता है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि सीकेंड थीटा जो होता है ना, सीकेंड थीटा ये होता है 1 बाय कॉस थीटा, और को सीकेंड थीटा 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इट इज़ 1 बाय टेन थीटा। ये आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो रेसिप्रोकल से आते हैं। सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस, को सीकेंड थीटा 1 ओवर साइन, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। ये भी आपने याद करना है, सीकेंड थीटा 1 बाय कॉस थीटा, को सीकेंड थीटा 1 बाय साइन थीटा, एंड कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। अब ट्रायंगल का हमने कहा था कि ये जो राइट ट्रायंगल है ये किसी एक क्वाड्रेंट में बन सकती है, यानी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करेंगे तो ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड सब के सब पॉजिटिव होंगे। अगर आप ट्रायंगल बना लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो इस केस में आपके पास जो पॉजिटिव होगा वो साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड ये पॉजिटिव होगा। बाकी जो फंक्शंस बच जाएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप ट्रायंगल बना के इसको डील करते हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप राइट ट्रायंगल बनाते हैं और उसको डील करते हैं तो उसमें कॉज पॉजिटिव होगा, और कॉज का जो पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो अब ये आपने एक फार्मूला सेट कर लेना है कास्ट का, CAST कास्ट। कॉज के ऊपर 4 फिर 1 2 3 आगे लिखना है, 1 2 3 और पहले के ऊपर 4 आएगा, आगे 1 2 3। तो फोर्थ में कॉज पॉजिटिव, पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा। बाकी जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे, इन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होंगे। तो अब कॉज का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड होता है, तो फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होगा, पहले में ऑल पॉजिटिव, तो मीन इनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव, और सीकेंड साइन का रेसिप्रोकल को सीकेंड होता है, राइट हो गया, तो को सीकेंड ये आ गया, और ये आ जाएगा 10 का रेसिप्रोकल कॉट आ गया, राइट हो गया। तो ये अब आपके पास जो पॉजिटिव है इन क्वाड्रेंट में, रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में, उनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी उन क्वाड्रेंट्स में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको उसकी वैल्यू गिवन है,
उसको लेकर आपने बाकी की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। अब यहां पे उसने cos थीटा की वैल्यू दी है -2/3 और सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र किया है कि ये ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, तो इसको लेकर आपने बाकी की वैल्यूज डिटरमिन करनी है। माइनस को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, जब तक हम कैलकुलेशंस को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक के लिए माइनस को आप भूल जाएं। अब हम एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं। वैसे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कह रहा है, तो इट्स ओके, आप एक ही राइट ट्रायंगल बनाना सीख लें, क्योंकि डिफरेंट ट्रायंगल्स जब आप बनाएंगे उनमें मिस्टेक के चांसेस होंगे, तो देन आपके मार्क्स की कटिंग हो सकती है। तो आप ये एक जनरल ट्रायंगल है, इसको याद कर लें, इसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीड करना है। तो 90 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। एंगल के अपोजिट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट वन इज बेस। ये आ गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 2/3। cos थीटा की वैल्यू गिवन है 2/3। तो cos होता क्या है, इसको चेक करते हैं। cos होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूस, बेस अवर हाइपोटेन्यूस, बेस अवर हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप इसको नोट करें तो बेस के सामने आपको 2 वैल्यू नजर आ रही है, तो बेस इज इक्वल टू 2 कर देंगे, और हाइपोटेन्यूस के सामने 3 आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूस को आप 3 कर देंगे। परपेंडिकुलर इज स्टिल अननोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना होगा कि 2 आपको साइड्स गिवन होंगी, उनको लेकर आपने तीसरी साइड फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, पाइथागोरियन थ्योरम यूज करना है। बाय पाइथागोरियन थ्योरम तो ये होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो आज के बाद आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाइपोटेन्यूस को हम h से डिनोट कर दिया करेंगे, बेस को b से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को p से डिनोट कर देंगे। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 है, तो यह आ जाएगा 3 का स्केयर, बेस की वैल्यू 2 का स्केयर, परपेंडिकुलर स्टिल मिसिंग, तो उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 को इधर लें, -4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर, तो परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू 5, स्केयर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर आपके पास कितना आ गया, √5। इसके साथ आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये अब आपके पास आ गया √5। तो बेस, हाइपोटेन्यूस और सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इनको यूज करते हुए आपने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें, cos ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू फाइंड cos। हमने साइन फाइंड करना है, तो साइन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस साइमा परे हट से आपने इसको याद करना है। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, √5, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 3। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसी को यूज करते हुए आपने tan भी फाइंड करना है। tan का फार्मूला आप यूज करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अवर बेस। तो आपने यूज करना है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो अब आप क्या करेंगे, tan थीटा, परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस के सामने बेस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, √5, और बेस आपके पास कितना है, 2। तो ये अब आपके पास tan b आ चुका है। ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये सबसे पहले आप फाइंड करते हैं और इनको रेसिप्रोकेट करके फिर बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप डिटरमिन कर लेते हैं। देखिए cos का रेसिप्रोकल, इसको जरा गौर से देखिएगा। cos का सीकेंड थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है, तो जब सीकेंड थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना होगी तो cos की जो भी वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। लाइकवाइज साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंड होता है, तो कोसीकेंड के लिए साइन की जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे तो आपके पास कोसीकेंड थीटा आ जाएगा। एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना आएगा, 2/√5। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जो आपने डिटरमिन करना थी, ये हम कर चुके हैं। अब इसने कहा था ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन के साथ आप प्लस का साइन लगा देंगे और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसीकेंड, इसके साथ आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब के साथ आपने माइनस लगा देना है, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लें, आपने फिर लास्ट में क्वाड्रेंट को डिसाइड करना है कि
व्हाट इज द क्वाड्रेंट, और उसको बेस बना के फिर सारे काम करने हैं। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और sin थीटा इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग ये है sin थीटा आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और tan थीटा क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपको गिवन हो तो आपने एम्फेसाइज करना है पॉजिटिव के ऊपर। तो अब देखेंगे tan कहां पे पॉजिटिव होता है, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर आप ये फार्मूला यूज करें CAST, कास्ट वाला फार्मूला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos, पहले में all, दूसरे में sin, तीसरे में tan। तो अब यहां पे tan की वैल्यू इसके साथ कुछ भी नहीं था, प्लस था। sin थीटा लेस देन 0 मीन टू से sin इज नेगेटिव और tan यहां पे पॉजिटिव है। जब एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो आपने पॉजिटिव पे फोकस करना है और देखना है कि वो कौन सा फंक्शन है। तो tan है, ये tan पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सो वी हैव डिसाइडेड कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक दफा फिर सुन लें कि sin थीटा लेस देन 0 का मतलब है sin इज नेगेटिव। अब आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो लाइकवाइज हमने क्या करना है, वही ट्राइंगल बनानी है। और सबसे पहले क्वाड्रेंट का काम नहीं करना, पहले बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कंप्यूट करनी है। वही ट्राइंगल, आपने ये ट्राइंगल ठीक से बनानी है, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं करनी है, अपनी जाती ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ नहीं करनी। अच्छा जी, अब tan क्या होता है, तांगे पर बैठ परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और बाकी जो बचेगा वो बेस होगा। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर को मैंने कहा P से डिनोट करना है, बेस को B से, और हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट करना है, ये आ गया। अब देखें tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है तो इसके सामने 4 लिखेंगे, बेस की वैल्यू 3 है तो इसके सामने 3, तो हाइपोटेन्यूस अननोन है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम आप लगा दें, और इसकी मदद से आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाई ब्लड प्रेशर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपको डिटरमिन करना है, इसको एज इट इज चलने दें। बेस की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 9 + 16 विच इज 25। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया, स्क्वायर रूट ले लें तो h इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगेन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 आई है, इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाना, बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। अब आपने इसको लेकर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लेट चेक के आप कैसे करेंगे। तो tan तो हमारे पास आया हुआ है, sin थीटा हमने कैलकुलेट करना है, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है, यू नो परपेंडिकुलर आपको गिवन है, यहाँ पे P आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये sin थीटा की वैल्यू 4/5 आ गई। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपके पास कितना है 3, हाइपोटेन्यूस है 5, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने देखें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आ चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 3 हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए आपने करना कुछ यूं है कि इनका रेसिप्रोकल लेना है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेकेंट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये आ गया 5/3। और फाइनल हमारे पास tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने क्वाड्रेंट को अभी यूज करना बाकी है। ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में हमने बताया tan पॉजिटिव होता है। अब tan के साथ आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसके साथ आपने प्लस लगाना है। बाकी जितने भी बच गए उन सब के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पे आपको कोसेकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12 और सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज ग्रेटर देन 0। अब कोसेकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, मीन नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है इसके साथ, और सीकेंट भी पॉजिटिव है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पॉजिटिव गिवन हो तो इट्स मीन ये ऑल पॉजिटिव वाला केस लगेगा, और ऑल पॉजिटिव कहां पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आपने ध्यान में रखना है, ये भी पॉजिटिव है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये दोनों पॉजिटिव है तो इट वुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे जब दोनों पॉजिटिव हो तो देन क्वाड्रेंट डिसाइड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अब कोसेकेंट का आप रेसिप्रोकल ले लें तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन थीटा विच इज 12/13
तो ये देखें एक से दूसरा कोसिकेंट, चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कोसिकेंट से हम क्या कर लेंगे, साइन को डिटरमिन कर लेंगे। और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ये राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और बाकी क्या आ गया, बेस। तो ये आपके पास आ गई है राइट ट्राइंगल। तो इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 12 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, दैट इज 13। तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूस आपके पास 13 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बेस इज अननोन स्टिल, तो आपने बेस को कैलकुलेट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम अप्लाई करें तो इट वुड बी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज आपको नाउन है आप उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें और जो अननाउन है उसको आप डिटरमिन कर लें। तो हाइपोटेन्यूस 13 का स्क्वायर, बेस आपने डिटरमिन करना है, और परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर है। तो यह आ जाएगा 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 144। 144 को इस जानिब लें तो ये माइनस 144 हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इट इज 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो बेस आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये आपके पास बेस की वैल्यू आ चुकी है, तो जब बेस आ जाता है तो फिर सब आ जाते हैं। अब देखिए साइन और कोसिकेंट हम फाइंड कर चुके हैं, कॉस फाइंड करते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस आपके पास 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, तो इट इज कॉस थीटा दैट इज 5 ओवर 13। कॉस का रेसिप्रोकल भी साथ ही ले लें, 13/5 आ गया। इज इट क्लियर। अब इसके बाद आपने tan थीटा कंप्यूट करना है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखें, दैट इज 12 और बेस की वैल्यू 5। तो ये आपके पास tan थीटा आ गया। अब tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, cot थीटा, ये 5/12 आ जाएगा। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद आप लोग एक चीज नोट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो नो नीड टू पुट साइन ओवर हेयर, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव साइन होता है।